उम्र को लेकर जो हमारी बनी बनाई सोच है ना, खासकर काम और मौके के मामले में, उसे चुनौती देता है। सही। लेख कहता है कि जिसे हम अक्सर मतलब उम्र बढ़ने का एक नेगेटिव साइन मान लेते हैं, जैसे सफेद बाल, वो असल में कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक संपत्ति है। हाँ, एक एसेट, एक पूंजी है। तो आइए इसी सोच की परतें खोलते हैं आज। जरूर। आज हमारी इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि ये स्रोत, ये लेख अनुभव को सिर्फ उम्र बीतने से कैसे अलग करके देखता है और ये नजरिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है। शुरुआत तो बहुत ही पावरफुल है। स्रोत सीधे कहता है, आपके सफेद बाल कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये आपकी असली संपत्ति है। इस पर क्या कहेंगी आप? काफी वजनदार बात है ये। हाँ, ये वाकई एक शक्तिशाली बयान है और ये सीधे उस सामाजिक सोच पर चोट करता है जहां उम्र को अक्सर एक कमी की तरह देखा जाता है। स्रोत फौरन इसके साइकोलॉजिकल पहलू पर जाता है। ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही ये मान ले कि उम्र उसके लिए एक लिमिट बन गई है, एक सीमा है, अच्छा, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका अवचेतन मन, वो इसी सोच को हकीकत बना देता है। ओह, तो ये सब दिमाग का खेल है। बिल्कुल, पूरी तरह से मानसिकता का खेल है। जैसा स्रोत में लिखा भी है, कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं और कुछ लोग 80 साल में भी जवान बने रहते हैं। वाह। तो असली फर्क उम्र के नंबर का है ही नहीं, बल्कि दिमाग के नजरिए का है, एटीट्यूड का है। ये सबकॉन्शियस माइंड वाली बात तो बड़ी दिलचस्प है। मतलब हम खुद ही अपनी सोच से अपने रास्ते बंद कर सकते हैं। हाँ, स्रोत यही कह रहा है। ये सोच के अरे अब तो उम्र हो गई, मौके गए हाथ से, ये व्यक्ति को अंदर से रोक देती है, जैसे उसे खत्म ही कर देती है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो स्रोत सामने रखता है। वो मस्तिष्क को, दिमाग को असली डिजाइनर और असली मूर्तिकार कहता है। असली डिजाइनर, असली मूर्तिकार, इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका मतलब बहुत गहरा है। स्रोत ये कह रहा है कि हमारा दिमाग ही हमारी असलियत को, हमारी क्षमताओं के बारे में हमारी सोच को गढ़ता है, डिजाइन करता है। अच्छा। अगर दिमाग एक्टिव है, उसे चुनौती मिलती रहती है, वो बिजी रहता है, तो वो किसी भी उम्र में क्रिएटिव और सक्षम बना रह सकता है। स्रोत के अनुसार दिमाग उम्र का मोहताज नहीं। तो ये उम्र पे डिपेंड नहीं करता? नहीं। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, उनका जिक्र है। स्रोत बताता है कि वो 90 साल की उम्र में भी रचनात्मक रूप से, मतलब क्रिएटिवली एक्टिव थे। 90 साल, कमाल है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि क्षमता और क्रिएटिविटी का उम्र के साथ खत्म होना जरूरी नहीं है, जैसा कि हम अक्सर मान लेते हैं। ये सब एक्टिव रहने और मेंटल एंगेजमेंट पर निर्भर करता है। खासकर कॉर्पोरेट जगत में उम्र को लेकर इतना नेगेटिव रवैया क्यों दिखता है? स्रोत इस बाहरी पहलू पर क्या कहता है? हाँ, देखिए, व्यक्तिगत मानसिकता तो एक बात हुई, लेकिन स्रोत बाहरी फैक्टर्स, खासकर कॉर्पोरेट दुनिया में जो एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जिसे एजिज्म कहते हैं, एजिज्म, हाँ, इसकी भी कड़ी आलोचना करता है। स्रोत उन कंपनियों के नजरिए को साफ साफ गलत कहता है जो कैंडिडेट्स को सिर्फ उनकी उम्र देखकर रिजेक्ट कर देती हैं। ये तो होता है अक्सर। और ये सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि स्रोत के हिसाब से ये एक तरह की अदूरदर्शिता है, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है। अच्छा, कैसे? क्योंकि यहाँ एक बहुत चुपता हुआ सवाल स्रोत उठाता है, किसने कहा कि बुद्धिमान केवल 35 साल से कम उम्र वाला ही होता है? वाह, क्या सवाल है। ये तो सीधे उस सोच पर हमला है जो जवानी को ही काबिलियत मानती है। बिल्कुल, ये सवाल सीधे उस पूर्वाग्रह पर, उस बायस पर चोट करता है। और स्रोत सिर्फ सवाल उठाकर नहीं रुकता है ना, वो इस सोच को काफी कठोर शब्दों में खारिज भी करता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस धारणा को कि एक खास उम्र के बाद इंसान की यूटिलिटी या उसकी इंटेलिजेंस कम हो जाती है, पूरी तरह से नकारता है। वो ऐसी सोच को सीधे तौर पर कहता है कि ये खोखली है और बिना अर्थ की है। मतलब होलो एंड मीनिंगलेस। खोखली और बिना अर्थ की, काफी सख्त शब्द है। हाँ, क्योंकि ये बस एक सतही फैसला है जो व्यक्ति की असली क्षमता और उसके योगदान को देखता ही नहीं, नजरअंदाज कर देता है। सही। स्रोत का इशारा है कि ये न सिर्फ उस व्यक्ति के साथ अन्याय है, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नुकसानदायक है जो ऐसे पूर्वाग्रहों के आधार पर फैसले लेती है। तो अगर उम्र या 35 से कम होना काबिलियत का पैमाना नहीं है, जैसा स्रोत कह रहा है, तो फिर जब कोई व्यक्ति काम करता है या किसी कंपनी से जुड़ता है, तो वो असल में क्या दे रहा होता है, उसका असली कंट्रीब्यूशन क्या है? स्रोत यहाँ बहुत क्लियर है।
वो कहता है लोग अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहे होते हैं। ये तो बस बाहरी निशानियां हैं। वो असल में जो दे रहे होते हैं वो है अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और अपना अनुभव। मेहनत, योग्यता और अनुभव। हाँ, और यही अनुभव जो सालों के काम, मुश्किलों और लर्निंग से जमा होता है, स्रोत के अनुसार यही असली पूंजी है। असली पूंजी। इसी को स्रोत ने असली खजाना कहा है और किसी भी संगठन के लिए सबसे कीमती संपत्ति। सबसे कीमती संपत्ति। हाँ, यहाँ उम्र बस उस समय का माप है जिसमें ये खजाना इकट्ठा हुआ है। असली वैल्यू उस खजाने में है, न कि बीते हुए सालों की गिनती में। ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब बात सिर्फ उम्र को लेकर नेगेटिविटी को नकारने की नहीं है, बल्कि अनुभव के पॉजिटिव मूल्य को सामने रखने की है। ये तो पूरी कहानी बदल देता है। हाँ, ये पूरी तरह से नजरिए का बदलाव है। एक पैराडाइम शिफ्ट है, आप कह सकती हैं। जहाँ आमतौर पर सफेद बालों को ढलान या अंत का सिंबल माना जाता है, वहीं ये स्रोत उन्हें मैच्योरिटी, लर्निंग और गहराई के सबूत के तौर पर देखता है। सबूत। हाँ, स्रोत कहता है कि ये सफेद बाल इस बात का सबूत है कि व्यक्ति ने जीवन जिया है, उससे सीखा है, उसके पास बांटने के लिए ज्ञान है। ये कमजोरी का नहीं बल्कि हासिल किए गए ज्ञान का प्रतीक है। ये उस यात्रा का निशान है जिससे गुजरकर अनुभव वाली संपत्ति मिली है। बिल्कुल। सबूत शब्द का इस्तेमाल काफी पावरफुल है यहाँ। यह अनुभव को एक पैसिव चीज की तरह नहीं बल्कि एक एक्टिव प्रूफ की तरह दिखाता है। तो ये जो असली खजाना या सबसे कीमती संपत्ति है, ये सिर्फ व्यक्ति के लिए ही कीमती है या इसका महत्व और भी बड़ा है? स्रोत के अनुसार इसका महत्व बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। ये अनुभव सिर्फ उस व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा। ये एक अमूल्य अनुभव है जिसे दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है, जिससे दूसरों को फायदा पहुंच सकता है। जैसे मेंटरशिप वगैरह? हाँ, चाहे वो मेंटरशिप के जरिए हो, टीम में गाइडेंस के जरिए हो या फिर स्ट्रेटेजिक फैसलों में अपनी इंसाइट देने के जरिए हो। इस अनुभव को शेयर करना न केवल दूसरों के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये उस व्यक्ति को भी एक्टिव और कनेक्टेड महसूस कराता है। सही बात है। और इसे नजरअंदाज करना स्रोत के हिसाब से न केवल उस व्यक्ति की क्षमता को बेकार करना है, बल्कि संगठन या समाज को भी उस कलेक्टिव विजडम से, उस सामूहिक ज्ञान से वंचित करना है जो ये अनुभवी व्यक्ति ला सकता है। तो ये संगठनात्मक स्तर पर, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी एक बड़ी चूक है अगर कंपनियां इस अनुभव को वैल्यू नहीं देती। निश्चित रूप से स्रोत का तर्क यही है। जब कंपनियां सिर्फ उम्र देखकर अनुभवी लोगों को नजरअंदाज करती हैं, तो वे असल में अपनी सबसे कीमती संपत्ति को ठुकरा रही होती हैं। ये तो रणनीतिक भूल हुई फिर। हाँ बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। वे उस गहरी समझ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता और मैच्योर डिसीजन मेकिंग की काबिलियत को खो देती हैं जो सालों के अनुभव से आती है। सही। तो ये केवल कोई मानवीय या नैतिक मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस यानी संगठनात्मक प्रभावशीलता से जुड़ा मसला है। और ये जो विचार है कि अनुभव एक संपत्ति है, एक एसेट है, इसे किस तरह देखा जाना चाहिए? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे व्यक्ति एक्टिवली दिखा सकता है, शोकेस कर सकता है? स्रोत इस पर कुछ कहता है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं बताता कि इसे कैसे प्रदर्शित करें, लेकिन जो मूल विचार है वो ये है कि व्यक्ति को खुद अपनी उम्र और अनुभव को एक कमी की तरह नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये तो पहला कदम है। बल्कि उसे अपनी एक खास ताकत, एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की तरह देखना चाहिए। आपकी खास बात जो आपको दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल। जब व्यक्ति खुद अपने अनुभव की वैल्यू को समझेगा और उसे कॉन्फिडेंस के साथ पेश करेगा, चाहे वो नौकरी के इंटरव्यू में हो या किसी प्रोजेक्ट में अपना योगदान देते समय, तो सामने वाला भी उसे उसी तरह देखने पर मजबूर होगा। ये मानसिकता में बदलाव का आह्वान है, पहले अपने अंदर फिर बाहर। ये बात तो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक ही सीमित नहीं लगती मुझे। क्या ये नजरिया जीवन के दूसरे हिस्सों में भी लागू होता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत का जो मूल संदेश है वो काफी यूनिवर्सल है। जीवन के हर पड़ाव पर, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो, सामाजिक भूमिकाएं हो या पर्सनल ग्रोथ हो, हमारे जमा किए हुए अनुभव का मूल्य होता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन से सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इस सीख का मूल्य समय के साथ घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है, सही कहा। समाज में भी अनुभवी लोगों की सलाह, उनकी कहानियां, उनका मार्गदर्शन, ये सब उसी असली खजाने का हिस्सा है जिसका जिक्र स्रोत करता है।
ये हमें याद दिलाता है कि हर उम्र में हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ ना कुछ कीमती होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्रोत हमें उम्र और अनुभव को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है, एक नया नजरिया। हाँ, ये एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव है। ये उम्र के साथ जुड़ी जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स है ना, जैसे क्षमता में कमी, सीखने की इच्छा का खत्म हो जाना या नए विचारों के प्रति बंद हो जाना, ये सब धारणाएं हैं, उनको सीधे तौर पर चुनौती देता है। बिल्कुल। इसके बजाय ये समय के साथ जमा हुए ज्ञान, समझ, मैच्योरिटी और इंसाइट के अमूल्य मूल्य पर जोर देता है। ये कहता है कि अनुभव बोझ नहीं बल्कि एक पंख है जो आपको और ऊंची उड़ान भरने में मदद कर सकता है। क्या बात है। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर अपनी उम्र और क्षमताओं को देखने के तरीके में बदलाव का आह्वान है, और साथ ही सामाजिक और संगठनात्मक स्तर पर भी। हाँ, कंपनियां और समाज कैसे अनुभव को पहचानते हैं, उसे महत्व देते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, ये सब कुछ इस नए नजरिए से प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत अनुभव को साफ तौर पर एक अमूल्य अनुभव और असली खजाना कहता है। एक ऐसा खजाना जिसे सिर्फ सहेज कर नहीं रखना है बल्कि एक्टिवली शेयर करना है, ताकि उसका फायदा और बढ़ सके, व्यापक हो सके। ये एक तरह से जिम्मेदारी भी है अपने अनुभव को दूसरों के काम आने देना। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे स्रोत के इस तर्क पर आधारित है। हाँ, अगर अनुभव वाकई ऐसा असली खजाना और सबसे कीमती संपत्ति है जैसा कि लेख दावा करता है, तो व्यक्ति खुद इस अमूल्य संपत्ति को अलग अलग स्थितियों में, चाहे नौकरी ढूंढते समय हो, किसी युवा को रास्ता दिखाते समय हो, मेंटर करते समय, या समाज में अपनी भूमिका निभाते हुए हो, और बेहतर तरीके से कैसे सामने ला सकता है, कैसे प्रदर्शित कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर विचार करना हमें अपनी और दूसरों की उम्र को देखने का, और उससे भी महत्वपूर्ण उसके मूल्य को समझने का एक नया रास्ता दिखा सकता है।